Good evening, everyone. My name is Aftab, and I welcome all of you to Sky and Capital Traders Academy. So, guys, आज हम लोग ये चेक करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में कल मूव प्रॉबेबली दे सकता है एंड हमें किस तरीके से ट्रेड्स करने होंगे, हमारा स्टॉप लॉसेस क्या होगा, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को किस तरीके से मार्क करेंगे और अगर हम लोगों ने कोई मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग की तो उसके हमारे टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिसाइड करेंगे और कल क्या हुआ मार्केट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल क्या हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो ये हम लोगों का चार्ट जो है ये निफ्टी का है। मैं निफ्टी पे से सारे ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स निकाल देता हूँ सो दैट यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चार्ट एंड also you'll understand the technicality, how we trade and how we manage our trades. So सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस में बिलीव करता हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस से आपको पता चलता है कि डेली, आवरली और 15 मिनट्स में क्या चल रहा है, 5 मिनट्स में क्या चल रहा है। सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक सपोर्ट ज़ोन मार्क करना चाहूँगा क्योंकि वो सपोर्ट ज़ोन के मार्केट नीचे नहीं आया है। आज मैं बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स जो है मेरे, कुछ कलीग्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सारे बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो चुका है। तो गाइज़ कभी भी आप लोगों ने प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं लाने चाहिए मार्केट में। प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी तरीके का एक कमेंट ना करें मार्केट पे कि क्या हो सकता है। बिकॉज़ मार्केट जो है वो इट्स रियली वेरी वोलेटाइल एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वो कभी कौन-सा प्लेयर कहाँ पर आके, बड़ा प्लेयर आके मार्केट में एक बड़ा पोज़ीशन खड़ा कर सकता है जिससे कि मार्केट पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है? हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है। आवर वर्क इज़ जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड एंड अर्न मनी, ठीक है? अब अर्न मनी तो मैंने बोल बोल दिया, लेकिन किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? हम लेवल्स को मार्क करके हम लोग ज़ोन बना के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ज़ोन बनाया है। देखो, पैनिक सेलिंग होता है मार्केट में, टॉप से सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल देयर आर 10,000 पीपल हु हैव शॉर्टेड द मार्केट, ठीक है? उनके शॉर्ट करने की वजह से जब मार्केट नीचे आने लगता है तो दूसरे जो ट्रेडर्स है, जो दूसरे इन्वेस्टर्स है, ये भी डर जाते हैं कि मार्केट, हमने तो मार्केट में बुलिश पोजीशन बनाई है, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो सारे अपने पोजीशंस क्या करते हैं, निकालने लगते हैं। तो जैसे पोजीशंस निकालोगे तो मार्केट तो नीचे ही आएगा। तो जब पैनिक सिचुएशन हो जाता है मार्केट में क्रिएट, तो उसी रीजन से मार्केट जो है वो नीचे आता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखो, एक आप रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट जो है वो इमीडिएटली कोई एक डायरेक्शन डिसाइड कर दे, क्योंकि अगर इतना इजी अगर हो जाएगा तो एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट एंड बिकम अ मिलियनेयर। तो बहुत डिफिकल्ट है मार्केट्स को क्रैक करना, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी टेक्निकलिटी से गो थ्रू कर रहे हो। आप जितना टेक्निकल रहोगे और आप जितना अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, उतना मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, ठीक है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन बना लिया है। अब मैं एक यहाँ पर एक और सपोर्ट ज़ोन बनाऊँगा। ये दूसरा मेरा सपोर्ट ज़ोन हो गया, ठीक है? ये मेरा सेकंड सपोर्ट ज़ोन हो गया। अब देखिए, आप दोनों भी सपोर्ट ज़ोन के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, मैंने 1 आवर पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनाया था। दिस इज़ अ पैरेलल चैनल, आई विल शो इट टू यू। देखिए, ये पैरेलल चैनल जो है वो मैंने पहले से मार्क करके रखा था एंड उसका मैंने लो जो है, that this was the parallel channel which I had decided। अब यहाँ पर देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट आज मार्केट ने तोड़ा है, राइट? अब क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड बायर्स, पुट बायर्स ने यहाँ पर एंट्री की। जैसे उन्होंने एंट्री की, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दिया और यहाँ पर सब लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट कर दिया। स्टॉप लॉसेस हिट करना मतलब लोगों का लॉस भी, ऑब्वियसली अगर आप स्टॉप लॉस अगर लगाते हो, अगर वो हिट हो जाता है तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। सो इस तरीके से मार्केट ने आज रिटेलर्स को ट्रैप किया है एंड अभी तो मैं ये देखूंगा कि अभी तक के मार्केट जो है वो इस जोन के बाहर नहीं आया है। ना ही इसके ऊपर निकला है मार्केट, ना ही इसके नीचे आया है निफ्टी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है? सो
likewise I have told you that this is my support zone को के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा भी अगर सस्टेन करता है, देन आई विल मेक अ बुलिश पोजिशंस में कभी बनाऊंगा, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। आई जस्ट शो यू अ वेरी सिंपल आइडिया। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बॉटम में देखिए, आप यहाँ पर आपको दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये टूल। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, टॉप से बॉटम को मैं मार्क कर लूंगा, एंड उसके बाद में 50% जो है, 50% रिट्रेसमेंट जो है उसको मैं, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन जोन, इसको मैं मार्क कर लूंगा। दिस इज द जोन। ओके, आप यू कैन क्लियरली सी 0.5 टू 0.6 दिस इज गोल्डन जोन। और देखिए आप कितना प्रॉपर तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया है। जैसे 0.5 के पास गया, वहां से थोड़ा सा मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गया है, राइट। अभी रीटेस्ट मार्केट्स में होते रहते हैं, लेकिन ये रीटेस्ट कहां तक हो सकते हैं ये एक प्रो ट्रेडर ही समझ पाएगा। अभी प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करना होगा, ना कि मार्केट कहां पर जाएगा, किसने क्या बता दिया मार्केट में, कोई कॉल्स दे रहा है, कोई टिप्स दे रहा है, इसके ऊपर से ज्यादा, इससे अच्छा आप अपने टेक्निकलिटीज के ऊपर बिलीव कीजिए। अभी ये मैं टॉप पे एक जोन बना देता हूं, दिस विल बी माय अपर जोन ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, नाउ एनी क्लोजिंग, okay, any closing which gives me, which is given above this zone, ठीक है, ये जोन के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है, एंड क्या होता है, बहुत बार मैंने देखा है एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं जो मेच्योरिटी उतनी होती नहीं है, वो जैसे ये जोन के ऊपर निकल जाएगा, दे विल ट्राई टू कैच दिस मोमेंटम। जबकि मार्केट ऐसा कभी नहीं करता, एक टाइम में कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट विल ऑलवेज गो इन दिस डायरेक्शन, राइट, दिस डायरेक्शन। देखिए आप यहां से मार्केट अगर अभी निफ्टी देखिए यहां से अब यहां गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि देखिए ये नीचे आया, फिर देन इट वेंट अप, देन इट केम डाउन, देन इट वेंट अप, देन इट केम डाउन, देन इट वेंट अप। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो चलता रहता है। तो आप कभी भी एक तरफा मूव डिसाइड नहीं कर सकते हो मार्केट में, राइट। सो अभी what I will do is I will try to get this very straight. The moment market comes above this zone and takes a pullback, ये हो जाता है, ये हमारा पुल बैक होगा, ठीक है, ये पुल बैक होगा, ये पुल बैक में आई विल एंटर हियर एंड आई विल गो लॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वेयर आई वांट द मनी, ठीक है, एंड दिस विल बी रियली वेरी सेफ जोन टू एंटर, क्योंकि क्या होगा, मार्केट वेंट अप, रीटेस्टेड द सेम जोन, ठीक है, टुक अ पुल बैक एंड देन लेफ्ट फॉर इट्स टारगेट। सो ये टारगेट जो है वो काफी अच्छा होगा हमारे लिए। एंड लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ द मार्केट ट्राइज टू go above this parallel channel, then I can decide कि मेरा टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट क्या होगा। सो सेकंड देखिए, ये फर्स्ट, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी माय सेकंड टारगेट। This will be my second target. Okay, so there can be more targets, लेकिन हम क्या करेंगे, हम we will just be satisfied with your our analysis, एंड जितना हम लोगों ने टारगेट बनाया। अब इसके ऊपर अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स भी अगर ऊपर निकल जाता है, सो दैट इज नॉट योर लुकआउट। अगर देखिए मार्केट में अगर इतना भी अगर आप मूवमेंट कैच कर लेते हो अच्छी पोजीशन साइजिंग के साथ में, तो यू कैन अर्न इन लैक्स ऑल्सो, and you can earn in crores also, and you can earn in thousands also. I mean, that varies and that differs from everyone's portfolio. अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो आप इसका ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ बना सकते हो। सो दैट इज डिफरेंट एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन इस तरीके के मेरे जोन होंगे, जब तक मार्केट नीचे ये जोन को, पुराने जोन को नहीं तोड़ता, आई विल नॉट थिंक एनीथिंग दैट कैन दैट इज बेरिश, ठीक है। सो these are my zones for tomorrow. So I hope that you make the most out of this particular video which I've shared with you, and अपने risk management को please अपने calculations के साथ में रखें।
बिकॉज these profits may turn into losses very quickly. तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 30% ही यूज करें एंड मैक्सिमम 2% लॉस दीजिए। 2% अगर लॉस अगर आपका होता है, अगर 5 टाइम्स भी 2% लॉस होता है तो यू आर लूजिंग 10%। लेकिन आपको ऐसे सिर्फ 2 बार अगर मौके मिलते हैं जिसमें आप 10% कमा सकते हो, तो दैट विल मेक योर पोर्टफोलियो 100% से, अगर 1 लाख रुपीज है तो 1,20,000 होने में समय नहीं लगेगा, अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में मार्केट को फॉलो करो तो। सो फॉर such more good content, and we are really working very hard towards this content creation and giving you the most specific um, moves which the market can probably make. So हम लोगों को प्लीज फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड yes, the way I say, let's make money together. Thank you so much. Bye bye, have a nice day.